Hello everyone, welcome to our YouTube channel Educated Cherry। इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है एफ के स्पेशल सर्विस सेंटर बिसाऊ, चूरू झुंझुनू स्टेट हाईवे नियर पेट्रोल पंप बिसाऊ, जहां आप अपनी कार, बाइक, स्कूटी एसेट्रा की बेहतरीन सर्विस एक्सपीरियंस्ड मैकेनिक्स द्वारा करवा सकते हैं। साथ ही RO फिल्टर वाटर द्वारा वॉशिंग, इंजन का सटीक व संतोषजनक कार्य, कम कीमत पर अच्छी कंपनी का इंजन ऑयल। तो देर किस बात की, अभी संपर्क करें आपके क्षेत्र के सबसे उत्तम सर्विस सेंटर एफ के स्पेशल सर्विस सेंटर बिसाऊ। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। व्हीकल आपका, जिम्मेदारी हमारी। एफ के स्पेशल सर्विस सेंटर बिसाऊ। नागार्जुन, जन्म सन 1911, मृत्यु सन 1998। तरोनी गांव, जिला मधुबनी, बिहार के निवासी नागार्जुन का जन्म अपने ननिहाल सतलखा, जिला दरभंगा, बिहार में हुआ था। उनका मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र था। नागार्जुन की प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय संस्कृत पाठशाला में हुई। बाद में इस निमित्त वाराणसी और कोलकाता भी गए। सन 1936 में वे श्रीलंका गए और वहां बौद्ध धर्म से दीक्षित हुए। सन 1938 में वे स्वदेश वापस आए। फक्कड़पन और घुमक्कड़ी उनके जीवन की प्रमुख विशेषता रही है। उन्होंने कई बार संपूर्ण भारत का भ्रमण किया। राजनीतिक कार्यकलापों के कारण कई बार उन्हें जेल भी जाना पड़ा। सन 1935 में उन्होंने दीपक मासिक तथा 1942-43 में विश्व बंधु साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किया। अपनी मातृभाषा मैथिली में वे यात्री नाम से रचना करते थे। मैथिली में नवीन भावबोध की रचनाओं का प्रारंभ उनके महत्वपूर्ण कविता संग्रह चित्रा से माना जाता है। नागार्जुन ने संस्कृत तथा बांग्ला में भी काव्य रचना की है। लोक जीवन, प्रकृति और समकालीन राजनीति उनकी रचनाओं के मुख्य विषय रहे हैं। विषय की विविधता और प्रस्तुति की सहजता नागार्जुन के रचना संसार को नया आयाम देती है। छायावादोत्तर काल के वे अकेले कवि हैं जिनकी रचनाएं ग्रामीण चौपाल से लेकर विद्वानों की बैठक तक में समान रूप से आदर पाती है। जटिल से जटिल विषय पर लिखी गई उनकी कविताएं इतनी सहज, संप्रेषणीय और प्रभावशाली होती हैं कि पाठकों के मानस लोक में तत्काल बस जाती है। नागार्जुन की कविता में धारदार व्यंग्य मिलता है। जनहित के लिए प्रतिबद्धता उनकी कविता की मुख्य विशेषता है। नागार्जुन ने छंदबद्ध और छंद मुक्त दोनों प्रकार की कविताएं रची। उनकी काव्य भाषा में एक और संस्कृत काव्य परंपरा की प्रतिध्वनि है, तो दूसरी ओर बोलचाल की भाषा की रवानी और जीवंतता। पत्रहीन नग्नगाछ मैथिली कविता संग्रह पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। उन्हें उत्तर प्रदेश के भारती पुरस्कार, मध्य प्रदेश के मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार और बिहार सरकार के राजेंद्र प्रसाद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें दिल्ली की
हिंदी अकादमी का शिखर सम्मान भी मिला। उनकी प्रमुख काव्य कृतियां हैं युगधारा, प्यासी पथराई आंखें, सतरंगे पंखों वाली, तालाब की मछलियां, हजार हजार बाहों वाली, तुमने कहा था, पुरानी जूतियों का कोरस, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, रत्न गर्भा, ऐसे भी हम क्या, ऐसे भी तुम क्या, पका है कटहल, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा, भस्मांकुर, बलचन्मा, रतिनाथ की चाची, कुंभी पाक, उग्र तारा, जमनिया का बाबा, वरुण के बेटे, जिसे उपन्यास भी विशेष महत्व के हैं। उनकी समस्त रचनाएं नागार्जुन रचनावली 7 खंडों में संकलित है। यहाँ उनकी बादल को घिरते देखा है कविता संकलित की गई है। इस कविता में उन्होंने बादल के कोमल और कठोर दोनों रूपों का वर्णन किया है, जिसमें हिमालय की बर्फीली घाटियों, झीलों, झरनों तथा देवदार के जंगलों के साथ साथ किन्नर किन्नरियों के जीवन का यथार्थ चित्र भी शामिल है। भाव और भाषा की दृष्टि से कविता कालिदास और निराला परंपरा से जुड़ती है। तो आइए सुनते हैं बादल को घिरते देखा है। अमल धवल गिरी के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है, छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को मान सरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं, उनके श्यामल नील सलिल में समतल देशों से आ आकर पावन की उमस से आकुल तिक्त मधुर विस्तंतु खोजते हंसों को तिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। ऋतु बसंत का सुप्रभात था, मंद मंद था अनिल बह रहा, बालारुण की मृदु किरणें थी, अगल बगल स्वर्णिम शिखर थे, एक दूसरे से विरहित हो अलग अलग रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होती, निशा काल से चिर अभिशापित बेबस उस चकवा चकई का बंद हुआ क्रंदन, फिर उनमें उस महान सरोवर के तीरे शेवालों की हरी दरी पर प्रणय कलह छिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। दुर्गम बर्फानी घाटी में शत सहस्र फुट ऊंचाई पर अलख नाभि से उठने वाले निज के ही उन्मादक परिमल के पीछे धावित होकर तरल तरुण कस्तूरी मृग को अपने पर चिढ़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। कहाँ गया धनपति कुबेर वह, कहाँ गई उसकी वह अलका, नहीं ठिकाना कालिदास के व्योम प्रवाही गंगा जल का। ढूंढा बहुत परंतु लगा क्या, मेघदूत का पता कहीं पर, कौन बताए वह छाया मैं, बरस पड़ा होगा न यहीं पर। जाने दो वह कवि कल्पित था, मैंने तो भीषण जाड़ों में नभचुंबी कैलाश शीर्ष पर महामेघ को झंझानिल से गरज गरज
भिड़ते देखा है, बादल को गिरते देखा है। शत शत निर्झर निर्झरणी कल, मुखरित देवदारू कानन में। शोणित धवल भोजपत्रों से छाई हुई कुटी के भीतर, रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों से कुंतल को साजे। इंद्रनील की माला डाले, शंख सरीखे सुघड़ गलों में, कानों में कुवलय लटकाए। शतदल लाल कमल फेणी में, रजत रचित मणि खचित कलामय। पान पात्र द्राक्षा सव पूरित, रखे सामने अपने अपने। लोहित चंदन की त्रिपदी पर, नरम निदान बाल कस्तूरी। मृग छालों पर पलथी मारे, मदिरारुण आँखों वाले उन्मद किन्नर किन्नरियों की मृदुल मनोरम अंगुलियों को वंशी पर फिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है।